संसद में शुक्रवार को फिर से नीट की गूंज सुनाई पड़ी। विपक्ष नीट पर बहस चाहता था, जबकि लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति नियमों का हवाला देकर इसके लिए कतई राजी नहीं हुए और इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार इतनी बढ़ी कि दोनों सदनों की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल, और संसद की कार्यवाही में लगातार बाधा पड़ता देख उसे 1 जुलाई तक के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। वरिष्ठ नेता है आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सड़क से संसद तक सियासी घमासान बदस्तूर जारी है। सड़क पर छात्र संगठनों ने विरोध का झंडा बुलंद किया तो संसद में इसे लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दरअसल विपक्ष नीट पर बहस की तैयारी के साथ आया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से नीट पर बहस की मांग रखी, लेकिन ओम बिरला ने नियमों का हवाला देकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बीच इसकी इजाजत देने से इनकार किया। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ओम बिरला के इनकार करते ही लोकसभा में हंगामा हो गया। सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। जब फिर कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा जारी रखा, जिसके चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेस सांसदों ने इस दौरान आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के माइक जानबूझकर बंद कर दिए जाते हैं। इधर सरकार का आरोप है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, इसीलिए हंगामा कर रहा है। युवाओं का मामला है तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पर एक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया, तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा। देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग, जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फ़र्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए। माननीय स्पीकर साहब के द्वारा भी, चेयर के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि अगर आप नीट के विषय को भी उठाना चाहते हैं, देखिए ये विषय ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो। राज्यसभा की कार्यवाही भी नीट मुद्दे पर हंगामे के चलते कई बार बाधित हुई। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की, लेकिन विपक्ष ने नीट पर बहस की मांग को लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए गए। विपक्षी सांसदों के हंगामे और उनके वेल में आने से सभापति जगदीप धनखड़ इतने खफा हुए कि उन्होंने इस दिन को भारतीय संसद के इतिहास का सबसे दागी दिन बता दिया। भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि लाखों छात्र परेशान हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा से भाग रही है। दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इनकार किया कि सरकार चर्चा से भाग रही। प्रधान ने कहा चर्चा संसद के नियमों के मुताबिक होगी। उन्होंने दावा किया कि नीट परीक्षा गड़बड़ी के किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हम डिमांड कर रहे हैं जी, स्पेशल चर्चा के लिए मांग रहे हैं जी।
पैसा तो जनरल है, खर्चा चाहते हैं, उसके बाद हमारे डिमांड से बोलेंगे। ठीक है, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। सीबीआई की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। संसद की कार्यवाही में अब बस 3 दिन बचे हैं। 3 जुलाई को संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा। संसद में अभी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा बाकी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ नीट मामले में सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है। पटना से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। 5 राज्यों में 27 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं नीट के खिलाफ सियासत भी उतनी ही तेजी से जारी है। तमिलनाडु विधानसभा में नीट परीक्षा प्रणाली के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब 1 तारीख को देखना होगा कि बहस किस दिशा में होती है, क्या मुद्दों पर राय रखी जाती है, और साथ में केवल 3 दिन होंगे तो तीन दिनों में क्या नीट पर वाकई बात हो पाती है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है।